पंचकुला में क्राइम और अतिक्रमण पर पुलिस का बड़ा एक्शन। 70 अवैध कब्जे पुलिस टीम द्वारा हटाए गए, जिसका खुलासा पंचकुला पुलिस कमिश्नर पंकज नैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया। पंचकुला से विशाल मोहता की रिपोर्ट। नहीं है पिछले 2-3 साल का या कुछ और समय का, इसमें अकेले बुजुर्गों को निशाना बनाया गया हो साइबर क्राइम क्रिमिनल्स द्वारा या फिर अपराधियों द्वारा। क्राइम का अगर आप पिछले 2-3 साल में पैटर्न देखें तो एक जो अपराध है वो ज़्यादा साइबर क्राइम की तरफ डाइवर्ट हो रहा है। और साइबर क्राइम के केसेस को देखें तो साइबर क्रिमिनल बड़े इंटेलिजेंटली ऐसे लोगों को ही टारगेट बनाते हैं जो जिनको इसकी नॉलेज कम है। और हमारे जो सीनियर सिटीज़न हैं इन्होंने अपनी पूरी लाइफ समाज सेवा में निकाली है, उसके बाद जब उनको इस तरीके की किसी भी परेशानी से सामना करना पड़ता है तो हमें बहुत दुख होता है। कोई सेंट्रलाइज्ड डाटा तो एज़ पर नंबर ऑफ़ केसेस कितने हुए हैं कितने नहीं हुए हैं उनके बारे में तो सेंट्रलाइज्ड डाटा नहीं बनाया है, पर हाँ काफ़ी केसेस ना केवल पंचकुला में बल्कि पूरे हरियाणा बिल्कुल पूरे इंडिया में इस तरीके के हमारे पास आते रहते हैं। तो ये केस आगे रिपीट ना हो, हरियाणा सरकार ने भी अभी एक स्कीम चलाई है कि इनके जो सीनियर सिटीज़न हैं इनके पास जो OTP आता है वो भी डबल OTP आए, ताकि अकेले इनके पास OTP ना आए, इनके परिवार के किसी दूसरे सदस्य के पास भी OTP आए। उस स्कीम को भी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हम पंचकुला से ही ले रहे हैं। तो एक ये डाटा जब हमारे पास यहाँ का आ जाएगा कि हमारे कितने सीनियर सिटीज़न अकेले रहते हैं और उनसे जब कांस्टेंट हम इंटरेक्शन करेंगे तो निश्चित रूप से इसके पॉजिटिव परिणाम सामने आएंगे। सर मेडिकल ड्रग्स जागरूक सर ये आपने 15 दिन का बोला है कि 15 दिन में के बाद आप इसको थोड़ा कम नहीं किया जा सकता, क्योंकि 15 दिन काफ़ी है। आपकी पेट्रोलिंग भी वहाँ से होती है, अगर इसको थोड़ा और कम किया जाए कि नहीं, इसको 15 दिन कोई सैक्रोसेंट डेट नहीं है कि 15 दिन में ये एक बार जाएगा। इसके कई स्वरूप हैं। सबसे पहले इनके घरों के आसपास हम CCTV कैमरा लगवाएंगे और उन CCTV कैमरा की मॉनिटरिंग अगर ये इनकी परमिशन लेके हमारा जो सेंट्रलाइज CCTV मॉनिटरिंग सिस्टम है उनसे हम रेगुलर भी देखेंगे जो जो इस चीज़ में हमारी हाँ भरते हैं। दूसरी बात कि 15 दिन की तो मैं बात ये कह रहा हूँ कि 15 दिन में हमारा कोई पुलिस कर्मचारी इनके पास जाएगा। इनको हर एक को हम जो कंसर्न पुलिस कर्मचारी पुलिस अधिकारी इनके बीट कांस्टेबल इनके बीट के इंचार्जेस इनके SHOs उन सबका नंबर शेयर करेंगे। वो किसी भी टाइम कॉल कर सकते हैं और फ़ोन पर तो जो इनको कोई हमें इनसे इंफॉर्मेशन लेनी है या भेजनी है तो 24 आवर्स अवेलेबल रहेंगे। सर मेडिकल ड्रग्स को लेके बहुत बड़ी दिक्कत है, इजीली अवेलेबल है, थोड़ा सस्ता भी है, आपने बताया भी काफ़ी उसमें आपने किया। आगे फर्दर क्या जैसे माइग्रेंट्स बहुत हैं जो नए डेवलपिंग सेक्टर्स हैं वहाँ तो बहुत ज़्यादा इनका आंकड़ा है, उनके ऊपर कोई उनका जो ब्यौरा इकट्ठा कर रहे हैं या वैसा उसको लेके किया। दूसरा सर की ट्रैफिक की जैसे कई पॉइंट्स हैं, एक एक करके लेते हैं। तो ड्रग्स का जैसे आपने कहा कि एक बड़ी सोशल प्रॉब्लम है और ये आज की नहीं कई सालों से प्रॉब्लम आ रही है। इसमें कितना हम सख्त एक्शन ले सकते हैं पहली ये बात, और कितने स्टेक होल्डर्स को अपने साथ मिलाकर चल सकते हैं, उससे ही बेटर परिणाम सामने आएंगे। पिछले 1 महीने में जो ऑपरेशन मैदान चला इसमें काफ़ी स्टेक होल्डर्स को हम साथ लेकर चले। हमने लोगों से भी बातचीत करी, केमिस्ट एसोसिएशन से भी बातचीत की, इस तरीके के लोग जो इसके विक्टिम हो चुके हैं उनसे भी बातचीत की और जो उनका पॉसिबल सॉल्यूशन था वो उनको दिया। इसके साथ साथ जो आदतन इन चीज़ों में घुसे हुए हैं लोग उनके खिलाफ हमने सख्त पुलिस एक्शन लिया। तो ये दोनों चीज़ें आगे भी कंटिन्यू रहेंगी कि जो अपराधी है उसको बख्शा ना जाए और जो विक्टिम है उसके साथ हम चलें। बाकी जैसा मैंने कहा कि इसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं और हमारी यही कोशिश है कि हम सबको साथ लेकर चलें। मेडिकल ड्रग की जहाँ तक आपने बात की उसका मेन स्टेक होल्डर हमारे केमिस्ट थे। सभी केमिस्ट एसोसिएशन को बारीकी से उनके पास एक एक जाकर हमने बातचीत की। जैसा मैंने बताया कि अकेले पंचकुला में 117 जो केमिस्ट की शॉप्स हैं उनसे बातचीत की है और उनको ऑन बोर्ड लिया है सभी को कि अगर कोई शेड्यूल H की ड्रग मांगता है या इस तरीके की ड्रग्स मांगता है जो नशे के लिए यूज़ हो सकती है तो केवल प्रिस्क्रिप्शन पर दें, और अगर प्रिस्क्रिप्शन भी उसके पास है उसके बाद भी एक स्टैंप लगाएं कि वो दोबारा किसी और मेडिकल शॉप से वो एक के बाद दूसरी बार सेम ड्रग ना खरीद सके।
तो अच्छे परिणाम उसके सामने आ रहे हैं और आगे भी इसको कंटिन्यू सर करेंगे। पंचकुला में एक महीने में 7.5 करोड़ रुपए की ड्रग पकड़ी जाती है, जो काफी बड़ी क्वांटिटी है। आपको क्या लगता है कि यहाँ पर इतना ज्यादा कारोबार नशे का क्या कारण हो सकते हैं? क्या बॉर्डर स्टेट है, बॉर्डरिंग स्टेट जो है वो उसका इसके साथ लग रही है? पंजाब है, हिमाचल है, चंडीगढ़ है, क्या ये भी एक चैलेंज है सर? चैलेंज काफ़ी हैं, जैसा मैंने कहा कि काफ़ी स्टेक होल्डर्स हैं जिनको इकट्ठे मिलकर चलना पड़ेगा। और ड्रग्स का मैं देखिए बिल्कुल भी इसको आपकी एक खबरों के लिए हम बता देते हैं कि इतने रुपए की पकड़ी, इतने की नहीं पकड़ी, बट ड्रग्स की कोई वैल्यू नहीं है। ये तो अगर आप इसको बाहर फेंक दे तो कोई जानवर भी इसको नहीं खाता, तो वैल्यू तो ज़ीरो ही है। ऐसी चीज़ जो नशा लोगों को नुकसान पहुंचाता है उसकी क्या वैल्यू है। पर क्योंकि ये वैल्यू उन्हीं लोगों के लिए है जो इसके अवैध कारोबार में लगे हुए हैं, उनके खिलाफ हम सख्त एक्शन लें और जो विक्टिम है उनको इनसे निकालें। अब कारण आपने खुद ही बता दिए कि ये बॉर्डरिंग हमारा पंचकुला ज़िला भी है, डेवलपिंग ज़िला है, तो और माइग्रेशन की काफ़ी पॉपुलेशन यहाँ पर आई हुई है। तो इन सभी को देखते हुए चैलेंजेस हैं, पर चैलेंजेस को हम ले रहे हैं और आगे बढ़ेंगे। सर एक झुग्गी झोपड़ियों की काफी समस्या और आरडब्ल्यूए भी काफी इसकी शिकायतें करती है कि वहाँ पे उनके सेक्टर में जो बाहर से आके झुग्गी झोपड़ियाँ डाल देते हैं या फिर सड़क किनारे, और उनकी वजह से एक्सीडेंट का भी काफी ज्यादा खतरा रहता है। आपको बताया कि पिछले 1 महीने में पूरे हर एक सेक्टर से सारी झुग्गी झोपड़ियाँ क्लीन करवा दी गई हैं। उसके बावजूद आपसे अनुरोध है कि अगर आपको, या कल मैंने RWA की भी सभी की मीटिंग बुलाई है, कोई भी मिलेगी तो विद इन अ डे उनको हटवा देंगे जो भी इस तरीके के इलीगल लोग आए हुए हैं और जिनकी कोई वेरिफिकेशन नहीं है। ये हमारे लिए भी बड़ा चैलेंजिंग चीज़ है कि वो छोटे मोटे अपराधों में भी लिप्त हो जाते हैं। ट्रैफिक को लेके बड़ी ट्रैफिक कई पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पे बहुत इश्यूज हैं, सेक्टर 7 हो, 18 हो, और जैसे हाउसिंग बोर्ड पॉइंट के आसपास जितना भी एरिया है। ट्रैफिक की समस्या देखिए हम सभी की समस्या है। ये कोई जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर उतना ही है, तो इसके बारे में तो अकेला पुलिस उसको कंट्रोल कर सकती है, बट हम सभी को समाज में मिलके उसको सोचना पड़ेगा कि जो शॉर्ट डिस्टेंस है उसके लिए अपनी गाड़ी को बाहर ना निकालें, हम पैदल नहीं चले जाएं। जो आपने पॉइंट्स बताए हैं, कुछ पॉइंट्स पे हमने पिछले 15-20 दिन में काफ़ी कार्रवाई की है। पार्किंग्स की इन पॉइंट्स पे बड़ा दिक्कत थी कि मेन रोड पे लोग अपनी गाड़ियां लगा लेते थे और उसके बाद काफ़ी लोग परेशान होते थे। तो पिछले 1 दिन, बल्कि 1 ही दिन का डाटा है कि 250 इस तरीके के रॉन्ग पार्किंग के हमने चालान काटे थे। ये ड्राइव आगे भी चलती रहेगी और लोगों से भी अनुरोध है कि थोड़ा सेंसिबली जब आप रोड पर चल रहे हैं तब आप इस चीज़ को फॉलो करें, ट्रैफिक के सभी नियमों को। ड्रंकन ड्राइविंग का मैं स्पेशली बताना चाहता हूं कि काफ़ी हैविली हम ड्रंकन ड्राइविंग के ख़िलाफ़ हमने एक्शन लिया और कम रिसोर्सेज होते हुए जहां कुछ समय पहले लोग ये कहते थे कि चंडीगढ़ से आदमी आता है तो वहां पर आदमी डरता है और पंचकुला में आकर बड़ा अपने मुक्त हो जाता है कि किसी भी भय से, किसी भी डर से। ये मैं कहना चाहूँगा कि पिछले 6 महीने में पंचकुला पुलिस ने ये अवधारणा तो बिल्कुल बदल दी है। लोगों की मेरे पास ये सिफारिशें आती है कि जी चेकिंग ड्रंकन ड्राइविंग की एटलीस्ट कम कीजिए। चंडीगढ़ में तो बचना आसान हो गया, पंचकुला में बचना बहुत मुश्किल हो गया है। तो इस तरीके के जो भी ऑफेंसेस हैं ट्रैफिक के, जो आगे लोगों की जान को खतरे में डाल सकते हैं। क्या इसमें नाबालिग भी शामिल है? क्या महिलाओं की भी इन्वॉल्वमेंट है इस मामले में गिरफ्तारी? क्या कोई बड़ा सिंडिकेट भी पकड़ा गया है इन 100 से ज्यादा गिरफ्तारियों में? 3 ऐसे बड़े गिरोह थे जो इसमें पकड़े गए हैं और उनके, जैसे मैंने बताया कि उनसे कमर्शियल क्वांटिटी की रिकवरी भी हुई है। उनकी पूरी चेन को हमने पकड़ा है। बहुत सारे लोग इसमें पंजाब के इन्वॉल्व थे, कुछ हिमाचल के इन्वॉल्व थे। पूरी चेन को ध्वस्त किया है और लोकल नशा तस्करों में जो पकड़े गए हैं उनमें कुछ महिलाएं भी हैं। तो कोई जो भी आदमी इस चीज़ में इन्वॉल्व है, उसका जेंडर, उसकी एज और इन सभी चीज़ों से हम कार्रवाई नहीं कर रहे। हमारे लिए तो नशा तस्कर जो है तस्करी का ही काम कर रहा है और जो भी लीगली उसके अगेंस्ट एक्शन होगा हम लेंगे। वेरिफिकेशन जो करनी है सर, इसमें क्या कुछ रोहिंग्यास या फिर बांग्लादेशी कुछ मिले? बांग्लादेशी तो अभी तक नहीं मिला है। जो ये हमारे सड़कों पर स्ट्रीट बैगर्स थे,
इनमें मेनली 3 जगह के लोग मिले थे, मध्य प्रदेश के, यूपी के और राजस्थान के, और तीनों वहाँ के एक एक पर्टिकुलर ज़िले, एक एक लोकेलिटी के लोग थे। इनके पेरेंट्स को एक इजी वे मिल गया था कि बच्चों को बैगिंग में धकेल देते हैं, और बड़े बड़े शहरों में एज अ ग्रुप ही आते हैं वहाँ से, जो हमारी वेरिफिकेशन में आया। एज अ ग्रुप आकर यहाँ कुछ एक महीने के लिए बैगिंग करते हैं, कभी पेन बेचने के नाम से, गुब्बारे बेचने के नाम से, और उसके बाद लोगों को परेशान करके ये इस तरीके का काम कर रहे थे। तो इनका जो मूल प्लेस था, पैतृक जगह थी, वहाँ की कंसर्न्ड पुलिस से, अथॉरिटी से भी हमने बात की कि हम इन लोगों को दोबारा भेज रहे हैं, और आप भी इन पे ध्यान रखें कि दोबारा ये लोग यहाँ की बजाय किसी और जगह पर ना जाएं, उसको भी ये ध्यान दें। इसी मामले में एक सवाल है सर, अभी कुछ दिन पहले पंचकुला में एक ऐसा मामला सामने आया जो नाबालिग लड़कियों को बहला फुसलाकर देह व्यापार के कारोबार में धकेलने का काम कर रहा है। क्या पुलिस उस पर भी लगाम लगाने की कोई विंग बनाएगी, या किसी तरह की जांच इसमें भी आगे बढ़ेगा? देखो, मैं बड़ा स्पष्ट तरीके से बता सकता हूँ आपको कि पुलिस किसी भी अपराधी को छोड़ेगी नहीं, पहली बात। तो स्पेसिफिक एक अपराध की या एक FIR की हम बात करें, उसका कोई मतलब नहीं है। पिछले 1 साल में जो हीनियस क्राइम है, 35% की गिरावट आई है पंचकुला में। ये दिखा रहा है कि पुलिस किस मुस्तैदी के साथ काम कर रही है। दूसरा, पिछले कुछ महीनों में आपने देखा होगा कि हीनियस क्राइम ऑफ कोर्स हुए हैं, पर उनके ऊपर जो पुलिस ने एक्शन लिया है वो हर जगह आम जनता ने भी सराहा है। हमने रिकॉर्ड टाइम में लोगों को गिरफ्तार किया है, और सख्त से सख्त उनको सज़ा दिलवाने के लिए उनके पीछे भी लगे हुए हैं। और मैं आप लोगों से भी अनुरोध करता हूं कि आपके आस पड़ोस में, या आप लोग तो पूरे सोसाइटी को कैटर कर रहे हैं, कुछ इस तरीके के सिंडिकेट है या कुछ और है, उनकी इन्फॉर्मेशन भी हमारे तक जरूर पहुंचाए। पंचकुला पुलिस बिल्कुल क्रिमिनल्स के अगेंस्ट जो हार्श एक्शन हो सकता है वो लेगी। सर, जैसे कि आपने अभी बताया सर कि पुलिस ने जो है वो केमिस्ट जो शॉप थे उनसे मीटिंग करी है सर, करीब 107 जो शॉप कीपर्स हैं सर, कि वहाँ से सिरिंजें ना मिले नशेड़ियों को और दवाइयाँ ना मिले सर। लेकिन एक डिस्पेंसरी और सिविल अस्पताल जो बने हुए हैं, ये बड़ा इजी है वहाँ से ये चीज़ लेनी। तो क्या पुलिस ऐसा भी कुछ करेगी कि इनको भी कैप्चर करेगी, या वहाँ पर कुछ मीटिंग करेगी CMOs और PMOs वगैरह से? बड़ी अच्छी आपने बात उठाई, और ये चीज़ हमारा जब ये ऑपरेशन चल रहा था उसके दौरान ही निकली कि सरकार का जो एंटी एड्स प्रोग्राम है उसके तहत भी फ्री सिरिंजेस बांटी जाती है रेड क्रॉस के थ्रू, वो अवेलेबल होती हैं। तो उस मामले को भी हमने सरकार के लेवल पे उठाया है कि उसकी भी एक प्रॉपर वेरिफिकेशन हो, ऐसे ही बगैर वेरिफिकेशन के किसी को सिरिंज ना दे। उस पर एक पूरे सरकार के लेवल पे जल्द ही डिसीजन होने वाला है। सर, जैसे भी मैदान 2.0 चलाया था अभियान चलाया, सर इसमें सबसे ज़्यादा हॉटस्पॉट एरिया कौन से रहे हैं? अलग अलग जिलों में अलग अलग एरिया आइडेंटिफाई किए हैं। पंचकुला में 22 एरिया आइडेंटिफाई किए हैं। कौन से एरिया? मैं 22 की आपको लिस्ट पढ़ के सुनाऊं, वो मैं लिस्ट दे दूंगा आपको। एग्जैक्टली बताया ना, 22 हॉटस्पॉट है, तो 22 की लिस्ट आपको दे दें। ठीक है।